अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में तुतैकिन अपने घोड़े की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अर्तुगरुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर अर्तुगरुल उसे कहता है, हम जल्द या देर से नुयान को पकड़ लेंगे। तुतैकिन कहता है, मैं उसका दिल निकाल दूंगा। इसके बाद तुतैकिन अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है। अर्तुगरुल फौरन सिपाहियों को हुक्म देता है, तुतैकिन के पीछे जाओ। फिर सुंगरतेकिन अर्तुगरुल को कहता है, तुतैकिन को अकेला मत छोड़ना जब तक कि वो कबीले में नहीं पहुंच जाता। अर्तुगरुल पूछता है, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सुंगरतेकिन कहता है, नहीं, जब तक नुयान और शाहिर नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं जाऊंगा। यह मामला जल्द खत्म होना चाहिए। फिर अर्तुगरुल उसे गले मिलता है और अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और सुंगरतेकिन को कहता है, अगर आपको शाहिर मिल जाए तो उसे जिंदा कबीले में लाना है भाई, हम उसे सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगे। फिर अर्तुगरुल अल्लाह हाफिज कहकर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद सुंगरतेकिन अपने दिमाग में कहता है, अर्तुगरुल अपने इंसाफ को खामोश मत करो जब यह शाहिर की तरफ आ रहा है, अगर उसने गद्दारी की है तो वो मरेगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में गोंजागुल सादुद्दीन को कहती है, कल आपकी फतह का दिन है अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, गद्दार तुर्क सरदारों के साथ शहजादा शाहिर भी मारा जाएगा। इस तरह अर्तुगरुल और तुतैकिन दोनों मेरे गुस्से का मजा चख लेंगे। कल की जंग में इंशाल्लाह मैं बजाते खुद कमांड करूंगा। कल एक पाक दिन होगा जिसमें वो लोग तबाह हो जाएंगे जो मेरी अताअत नहीं करते। गोंजागुल पूछती है, सुंगरतेकिन और गोंदोगदो के साथ क्या होगा? सादुद्दीन कहता है, वो अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करेंगे। कई कबीले के लिए मेरे पास एक मंसूबा है। अब वक्त आ गया है कि उनमें से एक नया हीरो सामने आए और उस हीरो का पट्टा मेरे हाथ में होगा। गोंजागुल पूछती है, वो हीरो कौन होगा? सादुद्दीन कहता है, सुंगरतेकिन। वो हीरो बन जाएगा जब मेरी मदद से वो नुयान को मारकर गोकचे को बचा लेगा। दूसरी तरफ मंगोल शाहिर और तुर्गत को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे, जिनमें मंगोल और 3 गद्दार तुर्क कबीलों के लोग शामिल थे। वो सब सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर शाहिर का इस्तकबाल करते हैं। वहाँ पर शाहिर के लिए खास खेमा भी तैयार किया गया था। फिर शाहिर साहब को खामोश करा के उनसे मुखातिब होता है, मेरे सरदारों, आपने रियासत की तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया और दुश्मन से भी लड़ते रहे और अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन इन सब मुश्किलात में सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ था? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुल्तान को अपने लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए? सब बुलंद आवाज में कहते हैं, नहीं। फिर शाहिर कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम वो ले लें जो हमारा हक है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप लोगों को रियासत का इंसाफ और शफकत दिखाई जाए। सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर शाहिर घोड़े से उतरकर खेमे के अंदर जाकर बैठ जाता है। एक आदमी उसके सामने एक छोटा सा संदूक रखता है जिसमें सोने के सिक्कों की पोटलियां रखी गई थीं। शाहिर बारी बारी वो पोटलियां कबीले के लोगों को देने लगता है। तुर्गत भी ये सब कुछ देख रहा था और शाहिर को गुस्से से घूर रहा था। दूसरी तरफ गोंजागुल सादुद्दीन से पूछती है, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? सादुद्दीन कहता है, इंतकाम लेने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ कोनिया के महल में ले जाऊंगा और तुम्हारी शादी एक बड़े कमांडर से करा दूंगा। अब तुम नुयान के पास जाओ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ आई थी, और जब वो तुतैकिन को मार दे तो तुम फौरन वापस मेरे पास आ जाना। दूसरी तरफ हाइमा खातून वगैरह वापस कबीले में पहुंच गए थे और गोकचे के लिए सख्त परेशान थे। कुछ देर बाद उंदार अंदर दाखिल होता है और बताता है कि हम नुयान को नहीं पकड़ सके। यह सुनकर सुलजान बैठकर रोने लगती है और हाइमा खातून कहती हैं, नुयान जानता था कि हम उसके ठिकाने पर हमला करने वाले हैं। हलीमा कहती है, फिर तो उसने अर्तुगरुल के लिए भी कोई जाल बिछाया होगा। यह सोचकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं, हमने अपने हाथों से अपने बहादुर आदमियों को नुयान के जाल में भेज दिया। फिर गोंदोगदो हाइमा खातून से कहता है, असल मसला ये है कि नुयान ने गोकचे को क्यों अगवा किया है। दूसरी तरफ नुयान जंगल में एक जगह पहुंचकर गोकचे को घोड़े से उतार लेता है। गोकचे को होश आ चुकी थी। फिर वो उसे पकड़कर करीब ही एक जगह पर पहुंचता है जहाँ उसने नया ठिकाना बनाया था। वहाँ पहुंचकर वो गोंजागुल को आवाज देता है। थोड़ी देर बाद गोंजागुल भी वहाँ पहुंच जाती है। गोकचे उसे देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन नुयान उसे पकड़कर गिरा देता है और गोंजागुल को रस्सी लाने का इशारा करता है। गोंजागुल रस्सी लेकर आती है और नुयान को कहती है, तो तुमने दो दुर्गा कबीले की औरत को अपने जाल में फंसा लिया है। इसके बाद वो दोनों मिलकर गोकचे के हाथ पीछे बांध देते हैं। गोकचे गोंजागुल को कहती है, तो तुम अब नुयान की औरत हो। इसी दौरान वो दोनों लड़ने लगती हैं और गोंजागुल गोकचे के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। फिर नुयान उसे रोकता है और कहता है, सब्र से काम लो, ये मत बोलो कि ये हमें तुतैकिन देगी। दूसरी तरफ तुतैकिन वापस कबीले में पहुंच गया था। अर्तुगरुल और उसके साथी भी पीछे आ रहे थे। तुतैकिन सीधा हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और पूछता है, गोकचे कहाँ है? हाइमा खातून खड़ी होती हैं और कहती हैं, नुयान ने गोकचे को अगवा कर लिया है। तुतैकिन कहता है, क्या मतलब है उसने अगवा कर लिया है? क्या इतने बड़े कबीले से एक आदमी को भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आकर उसे रोक सके? फिर गोंदोगदो कहता है, तुतैकिन भाई, हम भी कब्रिस्तान के करीब थे, लेकिन हमें माफ कर दो, हम उसे नहीं रोक सके। अर्तुगरुल पूछता है, वो कब्रिस्तान में क्या कर रही थी भाई? गोंदोगदो कहता है, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था। तुतैकिन कहता है, मैं गद्दार को तलाश करूंगा, मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इस कबीले के दरमियान में फैला दूंगा। यह कहकर वो जाने लगता है तो अर्तुगरुल उसे रोक लेता है और कहता है, तुतैकिन भाई, ये जान लो कि नुयान का मसला तुम्हारे साथ है, गोकचे के साथ नहीं। वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। दूसरी तरफ गोंजागुल नुयान के पीछे से तीर निकालने में मसरूफ थी जो दुंदार ने उसे मारा था। गोंजागुल कहती है, गोकचे को यहाँ लाकर तुमने मेरे दर्द को हल्का कर दिया है।
इस दौरान गोगचे आहिस्ता आहिस्ता रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। तीर निकल जाने के बाद नयान उठकर अपने घोड़े के पास जाता है और गोंजागुल को कहता है, हमारा असल हदफ तुजतेकिन और अर्तुल हैं। कल वो दोनों मारे जाएंगे। तुम गोगचे का ख्याल रखना। हमारा काम होने के बाद हमने गोगचे को सही सलामत सुंगरतेकिन के हवाले करना है। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुल कहता है, गोगचे खातून को कब्रिस्तान में भेजने वाला शख्स भी वही है जिसने उसके कपड़े गार में भेजे हैं। हमारे कबीले के गद्दार ने गोगचे खातून को कब्रिस्तान जाने के लिए जिसने कहा है, वो गद्दार मेरे कबीले से है। इसके बाद तुजतेकिन पूछता है, सादुद्दीन मुझसे क्या चाहता है? बंदोकदो कहता है, सादुद्दीन तो नयान को तानगुत के हाथों मरवाना चाहता था। फिर वो दोनों मिलकर कैसे इस तरह का काम कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई। अर्तुल कहता है, हमारे दुश्मन आपस में मिल गए हैं भाई। सादुद्दीन हम सब को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है और वो अपने सारे गंदे काम नयान से करवा रहा है। ऐमा खातून कहती हैं, ये किस तरह का खेल है बेटा, और कितनी जाने हम उस कुत्ते को देंगे? अर्तुल कहता है, वो दोनों कबीलों की मुखालफत के बगैर मुझसे और तुजतेकिन से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इतने में तुजतेकिन को एक ख्याल आता है, जब वो नयान के ठिकाने पर हमले के लिए जा रहे थे तो बुआजल्प ने घोड़े का पांव जख्मी होने का बहाना किया था और तुजतेकिन ने उसे वापस भेज दिया था। ये ख्याल आते ही तुजतेकिन कहता है, गद्दार का पता चल गया है मुझे। गद्दार बुआज है। इसके बाद तुजतेकिन हैमा खातून के खेमे से बाहर निकल आता है। अर्तुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, बुआज कहाँ है? अब्दुर्रहमान कहता है, हैमा खातून ने गोगचे खातून की तलाश के लिए जो सिपाही भेजे हैं वो भी उनके साथ गया है। तुजतेकिन सीधा बुआज के खेमे में पहुंचकर तलाशी लेने लगता है। इतने में अर्तुल और बंदोकदो भी वहां पहुंच जाते हैं। तुजतेकिन कहता है, जब हम नयान पर हमले के लिए जा रहे थे तो उसने कहा था कि मेरा घोड़ा लंगड़ा रहा है। उसकी नीयत खराब थी। फिर तुजतेकिन गुस्से से एक तरफ हाथ मारता है तो सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन नीचे गिर जाता है और नीचे काफी सारे सिक्के फैल जाते हैं। अर्तुल कहता है, ये वाज़ेह है कि ये सिक्के कहाँ से आए हैं। तुजतेकिन कहता है, मैं उसे मार दूंगा। फिर अर्तुल कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ तुजतेकिन भाई, लेकिन तुम्हें होश से काम लेना होगा। बुआज हमें गोगचे तक पहुँचाएगा, लेकिन जब तक नयान नहीं चाहता हम उस तक नहीं पहुँच सकते। हमें उसके इशारे का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ बुआज सादुद्दीन के पास पहुंचकर बताता है कि नयान ने गोगचे खातून को कबीले से अगवा कर लिया है, जैसे आपने हुक्म दिया था। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे बुआजल्प, अब तुजतेकिन की बारी है, तुम फौरन नयान के पास जाओ। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि सुंगरतेकिन साहब आपसे मिलने आए हैं। सादुद्दीन बुआज को कहता है, तुम पिछले रास्ते से निकल जाओ और सुबह होते ही नयान के पास चले जाना और दोनों मिलकर तुजतेकिन का काम तमाम कर देना। फिर वो चला जाता है और उसके बाद सुंगरतेकिन अंदर दाखिल होता है। सादुद्दीन उसे खुश आमदीद कहता है। सुंगरतेकिन उसके पास बैठकर कहता है, हमने नयान का ठिकाना ढूंढ लिया था और उसके सिपाही भी मार दिए थे। हमने उसका ठिकाना भी तबाह कर दिया है। लेकिन सादुद्दीन उसकी बात काट कर कहता है, लेकिन तुम लोगों को नयान नहीं मिला और न ही शहजादा शहीर। सुंगरतेकिन कहता है, हाँ, वो जानता था कि हम उसके ठिकाने पर हमला करने वाले हैं और उसने कबीले से हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गोगचे खातून को अगवा कर लिया है ताकि वो तुजतेकिन को अपने जाल में फंसा सके। सादुद्दीन कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं जानता हूँ गोगचे तुम्हारी बहनों की तरह थी। सुंगरतेकिन कहता है, हमारे कबीले में कोई है जो उसके साथ मिला हुआ है। सादुद्दीन कहता है, बिल्कुल नयान अकेला नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मैं वो वादा पूरा करूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मुझे पता चला है कि कबीले की एक औरत नयान के साथ है और वो उसके साथ मिलकर ये सब खेल खेल रहा है और मुझे नयान के ठिकाने का भी पता चल गया है। सुंगरतेकिन बेचैनी से पूछता है, कहाँ है वो और वो औरत कौन है? सादुद्दीन कहता है, गोगचे खातून को अगवा करके लाजमी उसने अपनी खुफिया जगह पर रखा होगा और शहजादा शाहिर भी वहीं होगा। अब तुम वो जिम्मेदारी पूरी करो जो सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें दी है। शहजादे को मार दो, गोगचे को बचा लो और गद्दार का भी पता लगा लो। सुंगरतेकिन पूछता है, अमीर सादुद्दीन, वो खुफिया जगह कहाँ है? सादुद्दीन कहता है, अभी कुछ खा पी लो और कुछ आराम कर लो, कल हम दोनों के लिए जंग का दिन है। जब तुम नयान से हिसाब ले रहे होगे, इस दौरान मैं गद्दार तौर कबीलों के जिरगे पर हमला कर दूंगा, क्योंकि उनके ठिकाने का भी मुझे पता चल गया है। इससे पहले कि वो गद्दार कबीले सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ अपने सिपाही इकट्ठे करें, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। इन जमीनों पर अमन कायम करने का वक्त आ गया है सुंगरतेकिन। इस काम के बाद मैं कोनिया वापस जाने का सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँ तो अपनी जगह किसी काबिल एतमाद आदमी को बिठा कर जाऊँ और वो काबिल एतमाद आदमी तुम हो सुंगरतेकिन। ये सुनकर सुंगरतेकिन कुछ सोच में पड़ जाता है। रात को शाहिर अपने मखसूस खेमे में बैठा था। इतने में नयान भी अपने घोड़े पर उस जगह पहुंच जाता है और सीधा तुर्गत के पास जाता है। जैसे तुम स्लेबियों से भागे थे तो मत देखो, अगर तुम मुझे मौत से जाने का ख्वाब देख रहे हो तो मत देखो, मौत मेरे लिए मिलाप है। इसके बाद नयान कहता है, तुम्हारी बीवी को जिंदा जला दिया गया था जब वो भी तुम्हारी तरह ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम्हें भी जलना नहीं चाहिए? यह सुनकर तुर्गत शदीद गुस्से में आ जाता है और नयान पर हमला करने की कोशिश करता है और सिपाही उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। इतने में शाहिर भी उठकर वहां आ जाता है और पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? नयान चलकर उसके पास आता है और कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि आप अर्तुगरुल को अता कबूल करने वाला खत लिखो। शाहिर कहता है,
अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन को धोखा नहीं देगा, उसको खत लिखना सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। नयान कहता है जब आप उसको खत लिखोगे तो वो जरूर आएगा, उसके अताअत करने से आप ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और आपके कबीलों के सरदार भी यही चाहते हैं, वरना वो अपना गुस्सा तुर्गत पर निकालेंगे। इसलिए तुर्गत की जिंदगी का भी इन्हिसार इस बात पर है। यह सुनकर शाहिर कुछ सोच में पड़ जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।